अगर चौधरी देवलाल के इतिहास देखें तो एमएलए की जरूरत नहीं थी। देखिए कहाँ जो है ना, वो बीच में बात रह गई थी, जो 20 एमएलए बच गए थे। जी जी जी। 20 के बाद फिर डिवीजन आया, चौधरी चरण सिंह ने अलग पार्टी बना ली, चौधरी देवलाल जी की अलग होगी। 12 उनके साथ चले गए, चौधरी देवलाल के पास 8 थे और 8 से 9वां मैं दाखिल हुआ वहाँ। मतलब लोकदल ज्वाइन मैंने किया, आजाद से लोकदल में ज्वाइन किया, पार्टी ज्वाइन की। तो चौधरी देवलाल के 9 रत्न कहते थे, ये 9 रत्न है मेरे, और 9 रत्न से कहाँ हुआ 85 पर पहुंच गए थे। ये संघर्ष है। इनके पास तो उम्र भी थी और उस टाइम साधन भी नहीं था। अब तो परमात्मा की दया से घर में साधन भी अच्छे हो गए। तो अगर इस तरह उन पर उस टाइम चले जाते। नहीं, लोग ये कह रहे थे, लोगों ये था कि चलो कोई बात नहीं, 2 तो एमएलए रह जाते हैं ना। नहीं, एमएलए किसने बनाए? जनता ने, और जनता चाहती कि आप ऐसा कर दो। तो चौधरी देवलाल का यही था। वो कहते जब एमएलए जी भागने लगे ना, भजनलाल जी के टाइम की बात थी जी, तो हम किसी गांव में थे, कहने लगे जी एमएलए तो आपके जा रहे हैं, सरकार जा रही है। बोले कोई बात नहीं, लोग तो नहीं जा रहे कहीं, नहीं जाने दो उनको। तो ये उस टाइम बता रहा हूँ कि जो 9 एमएलए बच गए थे, जो आदमी 9 से जिसके दादाजी परदादाजी 85 तक पहुँच गए, तो और जब तो कोई साधन भी नहीं होते थे, उनके पास कोई अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही पुराना नहीं था कोई उनका। आपके पास तो सब कुछ था, लेकिन चलो वक्त की बात होती है, वो हम बच्चे हैं, मैं तो उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। मैं तो ये कहता हूँ अगर ये होता तो ये होता कि हाँ कुछ और ही होता, नक्शा कुछ और ही होता। तो वो बात में इस बात में बहुत बड़ा फर्क है ना, अंतर ऐसा था। कहाँ से ले गए ना। अच्छा मैं कहता हूँ 9 रत्न से ना मुझे सौभाग्य है कि उसमें अब मैं ही बचाऊँ। 8 परमात्मा प्यारे हो गए। खैर बहुत मतलब उन लोगों को उस टाइम बहुत बड़ा मान सम्मान मिलता था। ये कनेक्शन आप फील करते हैं कि उस चीज़ पे हम क्योंकि आए नहीं थे अभी तक, हिस्ट्री से हमने छुड़ाया है, ये शुरू किया है कि ये भी कोई कनेक्शन है कि आप जब इनेलो को ज़रूरत है, फिर से इनेलो धीरे धीरे अपना ग्राफ बढ़ा रही है, उस वक्त आपकी घर वापसी हो रही है? देखिए मैं इसको घर वापसी नहीं मानता, क्योंकि घर से मैं कभी अलग नहीं हुआ। एक इमोशनल डिफरेंसेस आए थे, वो वक्त ही ऐसा आ गया था। मैं तो ये कहूँगा कि वक्त ही ऐसा आ गया था, और वक्त की वजह से जो है ना एक दूसरे दौर में मुझे जाना पड़ा। लेकिन वहाँ जाके मैंने ये देखा कि एक तरफ तो मैं पहले रीजनल पार्टी में रहा था, वो तो नेशनल पार्टी की तरह से वर्क कर रही थी, और एक तरफ मैं नेशनल पार्टी में आया, वो रीजनल पार्टी से भी नीचे जा चुकी थी। अल्टीमेटली गिरते 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 वो तो मैंने जब इस्तीफा दिया तो सारे रीजन बताई दिए, उसमें सारी हिस्ट्री बताई उनकी कि करते करते कहाँ आ गई रीजनल पार्टी एक घर में आ गई। एक घर में आगे कैद हो गई, मतलब यहाँ तक पहुँच गए थे। किससे मैंने सारे उसके अंदर बताए हुए हैं, अपने पढ़े हैं सारे के सारे। चाहे वो आप की पोजीशन आपका जो ये था, चुनाव के बाद जो है ना आप रोहतक तक सीमित हो गए थे या जर्जर तक सीमित हो गए थे, आपके 15 एमएलए आ गए थे। उसके बाद भी जिस तरह राज्यसभा का चुनाव आया, इधर से लोकदल ने समर्थन दे दिया था आर.के. आनंद को, 22 एमएलए थे। आप इतने बड़े राज करके, और 67 पार्टियों के एमएलए आपके पास 67 लोग थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, वहाँ से आप जो है ना 15 पर आ गए, और उस टाइम अपोजिशन लीडर आप नहीं बन पाए क्योंकि एमएलए अभय सिंह जी के साथ थे। तो अपोजिशन लीडर अभय सिंह बने थे उन दिनों में, क्योंकि चौटाला साहब की तो सज़ा हो गई थी, अंदर चले गए थे, तो ये बने थे। तो 22 और 15 37 एमएलए थे, और वो आर.के. आनंद श्रीमती सोनिया गांधी का आशीर्वाद लेकर आए थे कि भी लोग तो समर्थन दे रहा है, कांग्रेस समर्थन दे रही है, और कैंडिडेट के रूप में बना दिया गया। उसमें देखिए मैं कहता हूँ कहाँ तक घर में आ गई नेशनल पार्टी, और स्टेट के लीडर उनसे एक माफ़ी मांग रहा है। क्या मांग रहा है? माफ़ी नहीं मांग रहा है, एक किस्म का अपनी तरफ से उनको एक आदेश ही दे रहा है किस्म का कि मैं तटस्थ रहूँगा। अरे भाई राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, एमएलए से वोट पड़ने हैं, और आप तटस्थ रहोगे तो पार्टी के दूसरे लोग कैसे वोट देंगे? ये हुआ। मनुष्य को पता लग गया कि आज़ाद एमएलए से स्याही बदलवा दी, पेन बदलवा दिया, और बदलवा के जो है ना बाकी वोट सारे कैंसिल हो गए। 37 एमएलए होते हुए, और वो जो श्रीमती सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद लेकर आए तो वो चुनाव हार गए। तो कांग्रेस पार्टी को तो सोचना चाहिए था कि क्या होने लग रहा है ये। और ऐसे कई एपिसोड, उसके बाद तो बहुत सारे एपिसोड आ चुके हैं, बहुत एक बार फिर आ गया था। उसके बाद 31 एमएलए थे इनके पास में, और 31 एमएलए थे। तो जब आप 2019 के चुनाव थे, पार्लियामेंट के चुनाव, तो 10 की 10 सीट आप हार गए थे। बाद में आप चलो 31 एमएलए हो गया, अपोजिशन लीडर बन गए। फिर राज्यसभा का चुनाव आया। अब राहुल जी बार बार कहते हैं SC BC कहने से बात नहीं बनती है।
ये चौधरी देवलाल से सीखते कि जब हवा तकड़ी थी उस टाइम मेधावी कीर्ति जी ने 87 में फार्म भर दिया था झज्जर से। बाबूजी जी नाम की पोती थी, जी। झज्जर से फार्म भरा था और कहा दादाजी मैंने फार्म भर दिया है, मेरी मदद करो, हफ्ता रह गया तो चुनाव का, वोट पड़ने का। कहने मैंने कैंडिडेट खड़ा कर रखा है बेटे वहाँ मेरा। फिर उन्होंने चौधरी देवलाल जी ने खुद सोचा कि इतना बड़ी कद्र है बाबूजी के नाम का, अगर इन पोती को साथ ले लें तो शायद कोई चांस ही ना पड़े कि हमें कोई खोना पड़े कुछ। और उन्होंने मीटिंग करके झज्जर में 7 दिन पहले भाई बोला मैं मेधावी कीर्ति जी हैं, ये उनकी पोती है बाबूजी जी नाम जी को, क्या मैं इसको समर्थन दे दूं तुम चाहते हो तो। सबने जो उन्होंने कहना था वो कह मान लो। और 7 दिन के अंदर मेधावी कीर्ति एमएलए बन गई। कहाँ तो वो आदमी को जोड़ रहे थे, किस तरह जोड़ रहे थे। पंडित बहुदयाल जी के 10-12 आदमियों को टिकट दी थी और टिकट देने के बाद में पंडित जी कांग्रेस में चले गए। जब तक फार्म में भरे जा रहे थे, नाम वापसी की तारीखें रह रही थी, सब कुछ रह रहा था, लोगों ने कहा कैंडिडेट बदल दो इनके। क्या बड़ी कन्विक्शन थी। बोले मैं नहीं बदलूंगा, ये गुब्बारा है, इस गुब्बारे के अंदर एक पिन लग गई ना, हवा निकल जाएगी सारी की सारी, कैंडिडेट वही रहेंगे, वही रखे। और बाद में उनको मिनिस्टर तक बनाया। ओम प्रकाश भारद्वाज जी रोहतक के थे, जो हसनगढ़ जो आजकल किलोई हसनगढ़ बोलते हैं हल्का, यहाँ से ब्राह्मण को जिताया। कहने लगे संपत्ति हवा है और हवा में हम छोटी छोटी जातियों को भी ला सकते हैं, साथ ला सकते हैं, जोड़ सकते हैं। हवा नहीं होगी तो ये नहीं जीतेंगे बरादरी के नाते, लेकिन अब इस टाइम जीत जाएंगे तो कल को लीडर बन जाएंगे। नहीं, हुड्डा साहब का जो रोल पहले रहा, आपने जैसे जिक्र भी कर दिया राज्यसभा वाला जो स्याही कांड जो हुआ था, उस वक्त भी आप लोग ये ऐसा फैसला कर सकते थे। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, तब उस वक्त भी फैसला कर सकते थे। क्या अब अति हो गई थी इससे ज्यादा? देखिए वो तो उस टाइम तक तो जब मैं तो खैर उस टाइम एमएलए तो था नहीं, लेकिन मैं फिर जब मेरा 2019 का उसके बाद 16 के बाद आया तो मेरे टिकट काट दी गई। टिकट ऐसे काट दी गई कि इतना ग्रुप फैल गए थे आपस में, ग्रुपिज्म की हो गई थी कि भाई ये इस ग्रुप का है, वो इस ग्रुप का है करके 2019 में काट दी। काटने के बाद जो है ना मेरे दिमाग में ये आई एकदम, मैंने कहा यार ना तो मुश्किल हो रहा है। तो उस टाइम मोदी जी का हिसार हरियाणा का प्रोग्राम बना था। हाँ जी, हाँ जी। तो चौधरी देवलाल जी की वजह, चौटाला साहब की वजह से मेरे 96 से उनके साथ ताल्लुकात थे। जब चीफ मिनिस्टर तब भी उनसे टेलीफोन पर कई बार बात हो जाया करती थी। बाद में 2009 के पार्लियामेंट चुनाव मेरे में प्रचार के लिए भी आए थे। तो तब जो है ना उनकी तरफ से मैसेज आया तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन बाद में मैंने देखा कि ये तो गंगा पानी बहुत बह लिया, वो मोदी जी और थे, ये मोदी जी और थे। अच्छा। और फिर उस वक्त आपको ये डिफरेंस मालूम हो गया था जो आज कहते हैं उनके साथी कहते हैं बहुत पुराने कि वो मोदी जी कुछ और थे और ये मोदी जी कुछ और? हाँ ठीक है, वो थोड़ा देर मैं जब जाके देखा तो पता लग गया। वीरेंद्र सिंह जी कहते हैं मतलब हाँ पता लग गया, जाके पता लगा कि क्या हालात है। तो मैंने फिर ये कुछ ये दोनों जो है ना हुड्डा साहब भी और उनके बेटे भी जो है ना, उन्होंने हुड्डा साहब मेरे पर जोर रखा और उनके बेटे ने जो है ना मेरे बेटे पर जोर रखा, क्योंकि ये दोनों मेयो कॉलेज में पढ़े हुए थे स्कूल में। जी जी। वो इनके सीनियर था, एक क्लास सीनियर था। तो आपस का चलो अच्छे रिलेशन रहे थे वहाँ घर को। वो भी खिलाड़ी था, टेनिस का खिलाड़ी था, ये एथलेटिक्स का था, तो लंबी रेस का। तो उस टाइम कहता भी ये लंबी रेस का घोड़ा था, फलाना था, डिगड़ा था, मतलब फालतू बातें करनी। इन्होंने इमोशनलाइज इतना कर दिया दोनों को कि हम वापिस वहीं चले गए घर। और उसके बाद बार बार उस वक्त वहां से जाते हुए मतलब कांग्रेस में चले गए। हाँ। और फिर चले गए तो बाद में इन्होंने मतलब दीपेंद्र तो कई बार कहता था बोले अंकल इस बार तो मैं भाई को लड़ाऊंगा चुनाव कर, कभी आप नाराज ना हो जाना। मैंने कहा मैं क्यों नाराज हूँ यार, कोई बात नहीं, भाई तुम्हारा भाई को ले आओ, आगे ले आओ घर को। और ऐसा वक्त आया कि कोऑर्डिनेटर मुझे बना दिया सरसा का, शैलजा जी की मदद कर दी। उसके बाद फिर जो है ना फिर मेरी टिकट काट दी। तो ग्रुपिज्म का शिकार बनाते रहे। वहाँ ये नहीं था कि कोई कन्विक्शन का है, किसी आदमी मतलब को आधार है, उनका साथ देने योग्यता है कि नहीं है। साथ देने की सजा मिली आपको? सजा मिली जी, अच्छी सजा मिली। सजा क्या, अच्छी सजा मिली। मतलब इस तरह से उस उम्र में और 10 साल तक आपको चुनाव न लड़ाया जाए। चुनाव चलो आपको ना लड़ाया जाए, लेकिन आप उन्होंने जैसा आपको प्रॉमिस भी किया था कि मैं बेटे को आपके कोई बात नहीं उनको लड़ा देते, लेकिन ना सिर्फ यही कसूर। फिर बाद में जो नाम मैंने पहले आज़ाद का फार्म भर दिया, वापिस किया तो मेरे घर आया था। आए तो फिर उन्होंने तब अपनी ज़बान से ही कह दिया, कहने लगा अंकल सब ठीक चल रहा था, बेटा भी जब बैठा था, मेरी वाइफ भी बैठी थी, बोला सब ठीक चल रहा था, लेकिन आखिरी 2 महीने में आप थोड़ा शैलजा जी के ज़्यादा क्लोज चले गए। अच्छा। अरे मेरे का इतना बड़ा उस टाइम गौरव को इतना गुस्सा आया, फिर इतना रोया ये
कि भाई ये काम क्या किया तुमने, मेरे पापा को इस उम्र में तुमने इस वजह से मारा, राजनीतिक मर्डर कर दिया इनका कि तुमने कर, कोई ये कोई वजह थी कोई कर? नहीं, आपके अलावा भी राजनीतिक मर्डर बहुत हुए हैं कांग्रेस में, कितने बड़े बड़े नाम हैं जो छोड़ के चले गए। सारे चले गए। बजरंग का देखो ये परिवार नहीं है, बदनाम परिवार था, कांग्रेस का तो वही था, नहीं है, वो चला गया, अरविंद शर्मा नहीं है, कोई नहीं है। बंसीलाल परिवार के साथ क्या किया, वीरेंद्र सिंह साथ क्या किया, राव वीरेंद्र सिंह जी के लड़के राव इंद्रजीत जी उनके साथ क्या हुआ। मतलब ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा इतने राजनीतिक मर्डर अपराध इतने मेरे ख्याल में कभी किसी पार्टी में हुआ ही नहीं है घर को। लेकिन मुझे अफसोस तो ये है कि नेशनल पार्टी ने सोचा ही नहीं कि क्या होने लग रहा तुम्हारे साथ करिए। तो जब आप लोग इतने सारे एलिगेशन लगा के बाहर जा रहे हैं वापस, फिर आपको बड़े बड़े फैसले करने पड़ रहे हैं दशकों की राजनीति के बाद भी, कुमारी सैलजा कैसे सर्वाइव कर रही है वहां पर? कैप्टन अजय यादव, कुलदीप शर्मा ये खुलकर बोल रहे, चौधरी बिदर सिंह तो अभी भी खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन देखा नहीं बताऊँ कुछ की तो कन्विक्शन है। बताऊँ देखो जहाँ तक शैलजा जी है, मैं सोचता हूँ कि उनके फादर भी जो दलबीर सिंह जी वहीं कांग्रेस में रहे थे, वो कांग्रेस में है, वो एक बाई बर्थ थी मतलब कांग्रेस में है, तो वो अब बोलती है जब भी मैंने देखा है उनको, देखो चाहे आज मैं अलग पार्टी में हो गया हूँ लेकिन ये बात मानूंगा उनकी कि वो कांग्रेस के सिवाय अलग जिक्र नहीं करती। हाँ। कांग्रेस 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 ये कोई जो कहते हैं ना हम और मैं, ये वो कभी यूज नहीं करती, वो कांग्रेस के शब्द हमेशा यूज करती है। तो इसलिए वो जो उनका ऐसा हो गया लगाव उनका उस तरह पार्टी से कि उसको छोड़ नहीं सकते। बाकी तंग तो सारे के सारे हैं, घर सब कैप्टन अजय बहुत तंग है, मतलब बात करेंगे तो वो तंग नहीं, इनके साथ जो बैठे हैं जो एमएलए जो और बैठे हैं बने बनाए बैठे हैं वो भी तंग है, बात करेंगे जो तंग है, और अदरवाइज जो है ना सामने नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि विस्फोट कभी न कभी विस्फोट होगा जरूर। खैर कोई ये बात हो रही थी कि वो बात कहावत नहीं बुआ कौन खोले, तो बुआ संपत सिंह ने खोल दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बुआ खोलने के बाद जो है ना बाकी लोग भी धीरे धीरे सीटिंग एमएलए में आपको लगता है विद्रोह है उस परिवार है? बिल्कुल है उनके अंदर की भावना में है, बाहर ये छोड़ उनके सामने नहीं कर सकते, अंदर है उनके बिल्कुल है। जो प्राइवेट बात करेंगे ना तो बिल्कुल करेंगे, जब 1-to-1 बात होगी तो बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ इतना जरूर भय है कि वो सीधी कॉल भी नहीं करते। अच्छा। वो ऑडियो कॉल करते हैं कि कहीं रिकॉर्डिंग ना हो जाए फलाना। जैसे मेरे जैसा आदमी कभी रिकॉर्डिंग रही तो हमने सोचा ही नहीं था, हमारी पीढ़ी में कभी नहीं सोचा था ये कि हम किसी की प्राइवेट बात को इस तरह से कोई। आपसे उनके एमएलए मतलब अब तो उनके कह रही हो कि आप कांग्रेस छोड़ चुके हैं, मेरे साथी हैं। अच्छा वो बातचीत करते हैं वो आपसे? करते हैं जी, खूब करते हैं, बात करते हैं अभी भी टेलीफोन कईयों आए। अच्छा कि आपने स्टेप तो बहुत बोल्ड उठाया है, आपने ये किया है, आपने वो किया है। कुछ कहते हैं कि थोड़ी देर और देखते, कुछ कहते हैं कि नहीं बहुत आपने बोल्ड स्टेप उठाया कर दिया। पार्टी अध्यक्ष का टेलीफोन आया राव नरेंद्र सिंह जी का, तो पहले सुबह आया था, मैं उठा नहीं पाया था। वो कहते संपर्क नहीं हो रहा, कल यहीं तो हाँ वहाँ उनका टेलीफोन आ गया था, बात हो गई थी। कहने लगा जी मेरा तो अध्यक्ष बनना हुआ और आपने पार्टी छोड़ दी। लेकिन इससे पहले आपकी बात नहीं हुई उनसे? उन्होंने संपर्क नहीं किया क्योंकि नाराजगी जब नेता प्रतिपक्ष चुने गए, बनाए गए और राव नरेंद्र को जिम्मेवारी सौंपी गई पार्टी की, उस वक्त भी उनसे ये सवाल किया था? टेलीफोन आया था, उस वक्त बातचीत हुई थी? मेरे पास उनका टेलीफोन आया था, तो मैंने मुबारकबाद दी थी उनको, इतनी बातें हुई थी। और एक ये मीटिंग जो यहाँ जो मीटिंग रखी थी, इससे पहले एक मीटिंग थी, इससे पहले वाली एक मीटिंग थी। तो कहने लगा जी उतनी मीटिंग है। मैंने कहा ऐसा है राव नरेंद्र सिंह, आपसे मेरी कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि जब 1980 में मैंने बाई इलेक्शन लड़ा तभी इनके फादर ने अटेली से लड़ा था, राव बंसी सिंह जी। तो मेरे अच्छे ताल्लुकात थे, रिलेशन थे। वो भी 2 बार। तो मैंने कहा देखिए मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, मुझे तो पार्टी ने द्वारा उसी हाउस को फिर सौंप दी जिस हाउस के बारे में पार्टी ने कहा था। राहुल गांधी जी ने बयान क्या दिया था, हरियाणा में जो दुर्गति हुई थी ना पार्टी की, पूछा लोगों ने, कहा कि हरियाणा में हमारी कांग्रेस पार्टी की गिरावट की और हारने की वजह ये है कि हमारे जो लोकल नेता हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट आगे रखा और पार्टी का इंटरेस्ट नहीं, पार्टी इतने रखा, अपना हित आगे रखा, ये कहा था। तो उससे हमें थोड़ा सा दिमाग में हुआ था कि हाँ शायद कार्रवाई होगी। देखिए इतना बड़ा काम हुआ, इतना बड़ा पार्टी के साथ अपराध हुआ, राजनीतिक अपराध हुआ है, पार्टी का किसी को खत्मा करने की जिन लोगों ने साजिश रच ली थी केवल मात्र अपने स्वार्थ के लिए। लोग तरह तरह बातें करते हैं, लोग कहते हैं कि भी डरे हुए थे, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लोगों की जबान हम नहीं पकड़ सकते कि है। लेकिन हाँ कुछ न कुछ तो था, अब क्या था क्या नहीं था वो तो कोई इंक्वायरी करे, पता लगे क्या करे, तो पार्टी करती कर कोई। लोगों ने सबने जो अलग अलग AICC के और जनरल सेक्रेटरी, ऑब्जर्वर जी आए, वो आए और मीटिंगें ली, बातें सुनी, किसी बात पर कोई गौर नहीं किया। हम ये सोच रहे थे कि हाँ इस बार एक्शन होगा, जरूर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि MLAs को देखकर जो है ना डर गए
ये सोचा कि ये एमएलए इन्हीं के बनाए हुए हैं ज़्यादा, क्योंकि टिकटें तो उन्हीं की थी सारी, तो उनमें 4-5 को छोड़ के तो उन्हीं के बाकी बनाए हुए सब, थे। तो उनमें ये इतनी हिम्मत नहीं जग पाए कि शायद ये पार्टी छोड़ के अलग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। जो एक पार्टी अगर आप इस तरह से एक आदमी की गुलामी करेगा, पार्टी इतनी बड़ी पार्टी करेगी गुलामी, तो उस पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है? मतलब आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? अब 3 तो स्टेटों में रह गए और तो रहा नहीं कुछ भी, जोड़ तोड़ करके आपने एक दो के साथ मिलके हो रहा है। आप तो अपने आप तो आ नहीं रहे हैं। अब बिहार इतनी बड़ी स्टेट थी जी, किसी टाइम कांग्रेस की स्टेट हुआ करते थे, आज आप एक किसी के पीछे लग के कोई सीट की कोशिश कर रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो, क्या होगा क्या नहीं कल तो वो और जाने। वहाँ पोस्टर से राहुल गांधी का फोटो हटा दिया गया है। इतनी कुवत नहीं बची कांग्रेस में नहीं कि है ही जैसे नहीं। राज्य मैं जब भी तो कह रहा हूँ ना कि ऐसी बात होने के बावजूद मतलब इस तरह क्या है कि वो इतने अब डरे हुए हैं कि एक एक स्टेट उनके हाथों से जान लग रही है। Already और ये फिसल चुका है। हरियाणा खो ही दिया ना। आज हरियाणा में इतनी जबरदस्त हताशा और निराशा है लोगों में, क्योंकि सब लोगों ने कांग्रेस को विकल्प मान लिया था। बीजेपी से लोग तंग थे। ये नहीं, इनको ये वहम हो गया कि तुम्हारी वजह से लोग तुम्हारे साथ इतने लगे हुए हैं। उनको ये नहीं पता था कि ये बीजेपी की वजह से साथ लगे हुए, और सब ने एक विकल्प मान लिया। इवन देखिए लोकदल का मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ तक सरसा को छोड़ के बाकी जगह लोकदल वोट कहाँ मिले? कहते हैं ना वोट काटू, कहाँ काटे लोकदल ने? काटे नहीं वोट तो आपने खुद ने काटे। अब उछाना हल्का है, कांग्रेस और बीजेपी से बाहर 60,000 वोट गए, 60,000 वोट आपने खुद हराया अपने कैंडिडेट को। इसी तरह का और बहुत जगह जो है ना टिकट काटी वो अलग है, और बाद में जिस तरह आज़ाद खड़े कर करके और जिस डमी तरीके से कैंडिडेट। हराए गए थे, जो आपसे जिनके साथ थोड़ा वो नहीं बनता था बात, ये तो अलग है। और आपको फिर भी ये रहा कि हम तो बहुत जीत जाएंगे, फिर भी जीत जाएंगे। और एक दो जगह तो इनके जो इनको कैद कर रखा है जिन लोगों ने, उन लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया जब लोगों ने कहा कि 60 सीट आ जाएगी जी, जैसे लोग जोश में होते हैं, 65 मैंने तक गई। 45 से काम चला लेंगे। 45 कहो, 45 से काम चल जाएगा। उनको पूछने वालों 50 भी आती तो बीजेपी सरकार ना बने देती कांग्रेस की, उसी टाइम 15 एमएलए को तोड़ देते, जैसे नहीं किया था हमारा इसमें आपको मध्य प्रदेश में और कर्नाटका में नहीं किया था। कर्नाटका में सबसे कांग्रेस की मेजोरिटी थी, उसके बावजूद एमएलए को तोड़ के इस्तीफे दिला के और बाई इलेक्शन करा के फिर आ गई थी कर को। ये हरियाणा पोजीशन होती। इन्होंने देख लिया कि जैसे 2009 में 40 एमएलए सरकार बना गए, जब आपकी सेंटर में सरकार थी, आपकी स्टेट में सरकार थी। अब बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, आपके पास तो कुछ है ही नहीं ना। सारे एमएलए भाग जाते सारे के सारे, कोई कन्विक्शन से जुड़े वाले कौन से लोग थे? बिल्कुल। अब ये कहते हैं बार बार कई बार कहते हैं कि लोकदल के आने से कांग्रेस खराब होगी, लोकदल पार्टी के लोग ज़्यादा आ गए। अब उनको कोई पूछने वाला हो कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक था वो तो सारा बीजेपी में जा लिया। ये तो लोकदल कमजोर होने से लोकदल का वोट बैंक आ गया कांग्रेस के पास। इनका अपना नहीं है वेश, अपना वोट तो आप देखो सारे उधर चले गए। आज जो भी आप देखोगे, नहीं आज तो आप भी हमने तो लोकदल में लड़ी है, तो कांग्रेस देखते थे हम सामने। हाँ जी। उस टाइम 2 पार्टी होती थी, कांग्रेस और लोकदल, कांग्रेस लोकदल, दूसरी पार्टी साथ मिलकर आया करती थी। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जब बीजेपी मजबूत हुई और सेंटर में सरकार आई और जिस तरह बदलाव आया, उसके बाद जितना भी कांग्रेस का वोट बैंक था वो सारा का सारा बीजेपी ले गया अपने साथ। ये तो बीजेपी ले गई, और इधर से जो है ना जो लोकदल का वोट था, तो लोकदल कमजोर हुआ तो ये सारा का सारा वोट जो है ना कांग्रेस में चला गया था सारा। तो उनका अपना वोट तो कोई बचा ही नहीं था ना। अब कल को कहाँ किसके सारे बैठेंगे, ये मुझे लगता नहीं कि सर्वाइव कर पाएंगे। कांग्रेस नहीं कर पाएगी सर, नहीं कर पाएगी। इनेलो में क्या फ्यूचर देखते हैं, और स्पेशली अब देखिए इनेलो में आज के दिन मैं कोई फ्यूचर नहीं देख रहा। आज के दिन मैं ये मान रहा हूँ कि हम जो है कांटों के रास्ते पर चलेंगे, तो कम से कम हमें मौका तो मिलेगा कांटे हटाने का, वो संघर्ष तो कम से कम संघर्ष करने का मौका मिलेगा। और अब हम इस बात में बिलीव करते हैं कि मेरी तो पीढ़ियां ऐसी हैं कि जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया, कि हमेशा हम राज में तो रहे नहीं, हमने बहुत उठापटक देखी है। ये तो कुछ भी नहीं, जो पार्टी का विघटन हुआ था, परिवार का टूटना, ये बड़ी बात ही परिवार का टूटना, लेकिन पार्टी नहीं देखो क्या विघटन नुकसान तो इसका हुआ है, मैं तो नुकसान हुआ, लेकिन संघर्ष मैं मानता हूँ। हाँ, लेकिन ये बात है कि आप अगर संघर्ष करेंगे ना, तो जैसे मैंने बताया ना, जो देवलाल जी खान हुआ एमएलए से जो है ना 85 पर पहुंच गए थे। तो संघर्ष आपको ऐसी कोई बात नहीं है, रास्ता संघर्ष से निकलता है। ये तो चौदेवलाल जी ने सिखाया था, और उनके बात पर जो चलेगा, उनकी कन्विक्शन को लेके चलेगा, उनके लेगेसी को लेके चलेगा, तो आदमी इन बातों की चिंता नहीं करेगा या तुम्हारे पास कितनी सीट है। वो कोशिश ये करा कि मैं संघर्ष करें, हम लड़ें, सड़कों पर आए। जैसे कांग्रेस पार्टी को साल हो गया, इतना 4 महीने तक भाखड़ा बंद रही, कोई सड़क पर नहीं आया कांग्रेस पार्टी का। इनको पता था
कि लोग सदमे में है, तुम आगे आए, तुम्हारे पीछे पीछे लाइन में कोई नहीं लगेगा, इसलिए नहीं रिसेंटली एक आए। इंसिडेंट मैं आपके साथ जिक्र करना और चाहती फिर हूँ। ये फार्मर बड़ा, अभी पानी जो भरा, दिवाली से पहले ही मुआवजा देने की बात थी, मुआवजा दूर की बात, पानी नहीं निकला, लेकिन विपक्ष नजर नहीं आया क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, कोई दबाव कांग्रेस है, नजर वो नहीं। बयानवीर तो हैं, बयान देते रहेंगे, जो भी आप लोग मीडिया के लोग छाप देते हैं उस पर अगले दिन रिएक्शन अपना बता देते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, कि गांव में पानी नहीं है। अब ठीक हालात जैसे हैं, फसलें सारी खत्म होगी, जी जी जी। घर तक खत्म हो गए, अगली फसल की उम्मीद नहीं है, पानी निकल नहीं रहा है, इतने आपके पास मशीनरी, इतना मतलब इंजन, इतने आपके पास मोटर, इतने आपके पास पाइप्स पुराने टाइम के पड़े हैं गोदामों में, कोई उनको संभालने वाला ही नहीं, कोई चलाने वाला नहीं, ऑपरेट करने वाला ही नहीं, उनको ऑर्गेनाइज करने वाला नहीं, कोऑर्डिनेट करने वाला नहीं है। और सरकार का सब जगह 11 हाजिर मिलती है, एब्सेंट मिलती है, और संत रामनाथ जैसे आदमी का नाम आ रहे हैं, देखो कहाँ जेल में बैठा हुआ आदमी है। तो लोग जो कोई देगा तो हरियाणा प्रदेश के लोग जो है ना वो सवाए देते हैं, वापस देते हैं। कोई और भी लोग हैं ऐसा आपके संपर्क में जो चाहते हो कि वो भी आए आपके साथ फिर से? नहीं, बातें तो बहुत लोग करते हैं, वही कहते हैं थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो, इस तरह की बातें करते हैं। चुनाव भी तो नजदीक नहीं ना फिर, देखो नहीं, हाँ, वो यही बात कर रहा हूँ। हाँ। और मैं ये कहता हूँ कि भाई अभी आओगे तो कोई मजबूती करोगे ना। मेरी सोच दूसरी है कि आप नजदीक जाओगे तो क्या मजबूती दोगे किसी को? और शायद कुछ लोगों ने आपको ये भी बोला होगा कि ये गलत टाइमिंग है आपकी, इतना बड़ी टाइमिंग का तो बहुत लोगों ने कहा था, टाइमिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, लेकिन मैं मतलब जो अनीस बाब ने मेरे परिवार की हिम्मत मानता हूँ कि बच्चे हैं, इन्होंने तो इतना संघर्ष देखा भी नहीं ना, लेकिन उसके बावजूद उनको पता है, इन्होंने इस मामले में जो मुझे बहुत हौसला दिया कि नहीं आप चलो, हम मेहनत हम कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, आपके पास एक लिगेसी है, उसको लेके चलोगे तो आप जिस पार्टी में आप पैदा हुए थे उस पार्टी को दोबारा आप जो है ना रिवाइव कर सकते हो। और आपको भी लगता है कि बड़े साहब ओम प्रकाश चौटाला जो हैं, उनके बाद अभय सिंह चौटाला ने बहुत अच्छे से पार्टी को संभाला है, चलाया है? नहीं, संभाल के इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे तो सबसे ज्यादा मैं बताऊँ ना, मेरे जो जीवन में दोबारा सोचने का अंतर हुआ ना, वो जो चौटाला सी साहब की जो है ना, जब एक स्वर्गवास वो हुए और उस टाइम जो अस्थि कलश जिलों में आ रहा था, उस टाइम जो मुझे जो कहा गया कि भाई हिसार में आप अस्थि कलश को लेंगे, उस दिन मेरे दिमाग में बहुत बातें पुरानी सारी सारी घूम गई घर को। और उस टाइम मेरे जज्बात और मेरी फीलिंग और सारी चीज़ें, मुझे पुरानी जितनी सारी चीज़ याद आ गई जब मैंने हाथ में लिया ना, कलश लिया था। हिसार की बात आई है, सर्दियों का टाइम था, मैं सोच नहीं सकता क्या क्या भावनाएं मेरी उस टाइम जगी थी। तब से मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने लगा कि हाँ, अब जो है ना इस राजनीतिक पार्टी को मेरी जरूरत है। जिस परिवार ने, जिस पार्टी ने आपको, इस परिवार को जो आगे लाने की मेरी जरूरत है। और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि आप एक बार आप अभय सिंह जी को आशीर्वाद दे देंगे, उनके पीठ के पीछे खड़े हो जाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत लोगों ने ये बात कही। मैंने कहा यार, वो मेरी इतनी उम्र भी नहीं रही है, वो नहीं रही है। नहीं जी, बोले आपका नाम है, आप उस लेगेसी के आदमी, आप बचे हुए हो, आप अगर ये बेड़ा उठाते हो ना तो बहुत कुछ हो सकते हैं। मैंने कहा इतना वर्क मैं नहीं कर सकता, वो उस टाइम और था घर जी जी। तो लेकिन फिर भी जो लोगों ने जिस तरह कहा ना, तो उससे स्वाभाविक हम तो इंसान ही है ना, और बहुत छोटे से परिवार में पैदा हुए हैं। हमने कोई वो देखा नहीं कि गाड़ी घोड़े शुरू से देखे हों कोई घर जी। और वैसे भी अभय चौटाला अपने पिता के निधन के बाद से थोड़ा अलग अलग व्यक्तित्व निकला है। और नहीं, देखो जुमारी अब आई है ना, पहले जुमारी नहीं थी इनके। अब हाँ, वही मैं जुमारी है, जुमारी आई है। अब वो पार्टी को परिवार के जैसे देख रहे, परिवार की तरह देख रहे हैं, काम कर रहे हैं कि मतलब ये सोचिए रहे हैं कि आगे जा सकती है पार्टी को, तो मैं चलूंगा तो लोग चलेंगे, साथ चलेंगे। इसीलिए जो है ना, देखो हिम्मत देखो उस आदमी की। चौधरी देवलाल जी की जयंती बनाते हैं और रोहतक में मनाते हैं, बहुत बड़ी बात है ये, छोटी बात नहीं है। इससे भी लोगों के अंदर थोड़ी एक भावना आई है कि हाँ, इतना बड़ा चैलेंजिंग टास्क लिया है और सक्सेसफुली उसको पूरा किया है, तो परिवर्तन आया है। जैसे कुछ लोग कई बार भाषा के बारे में कह देते हैं, मैंने कहा भैया उनके पास जुमारी क्या थी? पहले चौधरी देवलाल जी, फिर चौटाला साहब थे, और फिर अजय सिंह जो बड़े भाई थे,
उन्हीं को इन्होंने नेता मान रखा था। तो इनके अपने पास तो कोई जुम्मेदारी थी ही नहीं ना, सर से बाहर तो ये निकले ही नहीं थे, गए ही नहीं थे कहीं। तो अब जुम्मेदारी आई है, तो रोहतक जो इन्होंने बात कही थी, रोहतक जो बोले हैं, लोगों ने उस बात को अप्रिशिएट किया है कि हाँ बदलाव तो आ रहा है। और बाकी मुझे भी ये कहते हैं कि आपके जाने के बाद और बदलाव आ जाएगा जी। जी जी। मैंने कहा चलो हमारा प्रयास रहेगा। मेहनत संघर्ष वैसा भले आप ना कर पाए, लेकिन कई बार गाइडेंस की जरूरत थी परिवार को, गाइडेंस की वजह की, और जो भी मतलब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी देवलाल जी को जो लिगेसी है ना, जो मेरे से जुड़ी हुई है जी, सबसे बड़ा जो फायदा मैं ये सोचता हूँ कि वो लिगेसी लौटाने का प्रयास करेंगे और वो लिगेसी लौटेगी, क्योंकि हमें पता है कि हमने वो टाइम देखा है, खुद हमने एक्टिवली देखा है। जी। चलो सिंह जी तो बच्चे थे, बाहर से देखा है उन्होंने, लेकिन हमने तो देखा है, साथ मिलके काम किया है, पता है हमें कि किस तरह। ठीक है वो कैपेसिटी नहीं है आज हमें, लेकिन भावना तो है ना, एक कन्विक्शन तो है कि हाँ उस लेगेसी को हमने ले जाना, आगे ले जाना है, तो एक मौका मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस नई धन्यवाद पॉलिटिकल आपका। पारी के लिए। हम तो फिर कहीं घर वापसी है, अब घर के बुजुर्ग कहेंगे, इनेलो के लोग आपको कल की वापस आ गए हैं, उनको भी एक हौसला मिलता है जिस तरह से पार्टी आज जहां पर है। और आपको इस प्रदेश के लोगों को बहुत कुछ अभी देना बाकी है, शायद किसी भी पार्टी में आप रहें, क्योंकि आप जैसे राजनेता अब चुनिंदा रह गए हैं, और जो रह भी गए हैं कुछ, तो वो उस तरीके से उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है जहां वो कुछ कर पाए। बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ, कैमरे के इधर भी मिलती हूँ, पीछे मिलती हूँ, तो वो कहते हैं कि हमें करने का बहुत है कि वैसा प्लेटफॉर्म नहीं है। वो जन नेता जो थोड़े बहुत बचे हैं उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है। तो एक कोशिश है, आप अच्छी दिशा देंगे, मार्गदर्शन देंगे प्रदेश को भी, राजनीति को भी, युवाओं को भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका।